पूरा देश बदल गया, पूरा प्रदेश बदल गया और इस बार हिमाचल भी बदल रहा है। उन्होंने दूसरे प्रदेशों में जाकर, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पे रिवाज बदल दिया। क्या हिमाचल वासी उनको रिगार्ड नहीं देंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे? रिवाज बदल रहा है। तब भी मैंने टिकट नहीं मांगी थी। एक बात, मैं एक सिंगल व्यक्ति, मैं ही ऐसा था, मैं कांग्रेस से टिकट ही नहीं मांगी थी, मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस को कांगड़ा में उनके ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष रहे पवन काजल बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो बीजेपी के टिकट पर कांगड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ पवन काजल मौजूद हैं। पवन काजल जी, आप कांग्रेस से विधायक चुने गए पिछले चुनाव में और अब आपने बीजेपी का दामन थामा है। इस बार आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कांग्रेस जो कह रही है कि रिवाज जारी है, उसको लेकर क्या कहना है? इस बार जो है ना, ये रिवाज बदल रहा है। पूरा देश बदल गया, पूरा प्रदेश बदल गया और इस बार हिमाचल भी बदल रहा है। हमारे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने दूसरे प्रदेशों में जाकर, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पे रिवाज बदल दिया। क्या हिमाचल वासी उनको रिगार्ड नहीं देंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे? रिवाज बदल रहा है। वजह क्या रही? आपने 2012 में बीजेपी छोड़ी, निर्दलीय आप विधायक चुने गए, फिर आप कांग्रेस में शामिल हुए, आपको पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, आप विधायक फिर चुने गए। क्या कोई नाराज़गी रही कांग्रेस पार्टी से आपकी? मेरी पार्टी वैसे, ये जो मेरी मदर पार्टी है, कई बार हिस्ट्री बननी होती है। पहला चुनाव किसी और चुनाव से, दूसरा चुनाव किसी और चुनाव चिन्ह से, अब तीसरा अपनी मदर पार्टी से। तो ऐसे से कई बार हिस्ट्री बननी होती, बन गई। तो जब मैं 2012 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट अप्लाई किया था तो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठा था। तो मैंने जनता ने मुझे कहा, जनता ने जिता दिया। दूसरी बार गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तब भी मैंने टिकट नहीं मांगी थी। एक बात, मैं एक सिंगल व्यक्ति, मैं ही ऐसा था, मैं कांग्रेस से टिकट ही नहीं मांगी थी, मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। फिर उन्होंने बोला भी आप आके लास्ट टाइम पे, मैंने बोला चलो टिकट दे दो आप, फिर तब लड़ लिया। अगर मैं चाहूँ, जैसे टिकट दिया था, कोई बोले हमने आपके ऊपर एहसान किया था, ऐसा नहीं है। मैंने 2017 में टिकट अप्लाई ही नहीं किया था। ये तो राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनका मान सम्मान करता था मैं, तो उनके कहने पे मैं चुनाव लड़ा था, है ना। अब ये मदर पार्टी है मेरी भारतीय जनता पार्टी में, ये रिवाज बदल रही है और यहाँ पे 45 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांगड़ा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के नज़रिए से 15 सीटें यहाँ से आती हैं। आपके बीजेपी में शामिल होने से क्या बीजेपी को फ़ायदा होने जा रहा है? किस तरीके से आप देख रहे हैं, कांगड़ा में कितना इम्पैक्ट रहेगा? ऐसा ना, मैं अपना मुँह मियाँ मिट्ठू तो नहीं कर सकता, पर यह है भी यहाँ से 15 में से 10-11 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। अब ये फैक्टर जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, ये फैक्टर जेपी नड्डा जी का, ये फैक्टर जयराम ठाकुर जी का, या भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप की जो जितना भी जो देश के लिए समर्पण है, जो काम है, उसका है। तो मैं अपने लिए नहीं कहूँगा ना कि मेरे आने से सारी जिला कांगड़ा की चेंज हो गई, तो अपना मुंह मिठा। कांग्रेस लेकिन कह रही है कि ओपीएस का जो मुद्दा है, या 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार देने का मुद्दा, इन मुद्दों के आधार पर इस बार वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और बीजेपी की स्थिति सही नहीं रहेगी। ऐसा है, ये सट्टे, जब बंदा सट्टा लगाता है ना, सट्टा समझते आप, जब सट्टा लगाता है तो सट्टे में सब कुछ हार जाता है, तो फिर वो सब कुछ ही लगा देता है सट्टे में। फिर आगे तब भी ठीक, नहीं आए तब भी, मतलब आगे तब भी ठीक, तब भी बर्बाद होएंगे, नहीं आएंगे तब भी बर्बाद होएंगे। अब उनको पता, ओपीएस की उन्होंने घोषणा की है, पहली कैबिनेट में करेंगे। क्या ओपीएस बिना सेंटर से कोई दे पाएगा? क्या 1500 रुपया जो देने की घोषणा कर रहे हैं, वो कहाँ से देंगे? इनके ही लीडर, बड़े लीडर, सेंटर के लीडर हैं, आदरणीय श्री अनंत शर्मा जी ने ये कहा, ये 1500 रुपया कहाँ से देंगे? हम थोड़ी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहाँ से दे रहे हैं। ये तो जुमला है,
1500 रुपये की उन्होंने जो बात की, और ओपीएस हम भी चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है, जयराम ठाकुर जी भी चाहते हैं। इसका कोई ना कोई सल्यूशन निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही निकालेगी। महंगाई, बेरोजगारी, क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में ये मुद्दे रहने वाले हैं और इससे आपको दिक्कत हो सकती है? अभी इनके पास कोई जादू की छड़ी है, दूसरे लोगों के पास ये आएंगे और महंगाई को एकदम काबू कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये झूठे दिशों पे छोड़ रहे हैं। आज देश प्रदेश पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी पसंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथों अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा देश और प्रदेश, ये सच्चाई है। कांग्रेस का नेतृत्व जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर लगातार रैलियाँ कर रही हैं, आपके ज़िले में भी वो आई और मंच से तमाम दावे और वादे किए, किस तरीके से देखते हैं उसको? आपकी पुरानी नेता रही। ऐसा है, प्रियंका जी तो यूपी में भी उन्होंने प्रचार किया, यूपी में एक सीट भी नहीं आई तो हिमाचल में कैसे आएगी, समझे? यूपी में तो सारा दारोमदारी उनके ऊपर था, तो यूपी में एक सीट जिता पाए आदरणीय श्री प्रियंका गांधी जी। अब हिमाचल तो छोटा सा प्रदेश है, हिमाचल में कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से सीटें जीत पाएंगे? जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है ना, उनका कद है, और ये कांग्रेस पार्टी के लीडरों का कद है। जब तक ये इक्वल नहीं होता तब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है, नहीं टिक पाएगा। क्या विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का क्रेज़ है, उनके नाम पर भी वोट मिल रहा है? बिल्कुल क्रेज है, बिल्कुल क्रेज है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और फुल क्रेज है जनता। आप किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? मैंने जो 10 सालों में जनता की सेवा की है, 10 सालों में जो कांगड़ा विधानसभा में काम किए हैं, जो पहले नहीं हुए थे, 70 साल नहीं हुए थे, मैं उस पर वोट मांग रहा हूँ। तो कांगड़ा ज़िले के कद्दावर नेता पवन काजल, जिनका कहना है कि इस बार बीजेपी रिवाज बदल रही है और लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, हिमाचल प्रदेश।